हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2। लास्ट एक्सरसाइज हमें करना है। इसके पहले सारे बेसिक कंसेप्ट्स और फार्मूले मैं बता चुका हूँ। बीच बीच में जहाँ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लो। तो इसका फार्मूला क्या था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी के साथ x और प्लस में a इंटू बी था ये फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो यहाँ फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 4 प्लस 10 और बाहर x और इंटू में 4 इंटू 10। तो ये क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स 14x और 10 इंटू 4 40। तो ये इसका आंसर मिलेगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। पहले सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास x प्लस 8 और x माइनस 10। सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, तो 8 और माइनस का 10 ऐड करके बाहर x और यहाँ पे a इंटू बी, तो 8 इंटू माइनस 10। फार्मूला सेम है जो पहले में लगा था। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा -2 और x और माइनस का 80। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हर बार यहाँ साइड में फार्मूला जरूर लिख देना जो अभी ऊपर लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये थर्ड पार्ट है। इसमें देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी का फार्मूला लगेगा। पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी और इसके साथ x और प्लस में ए बी। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x की जगह पे 3x है, a की जगह पे 4 और b की जगह पे -5। तो इसलिए यहाँ पे देखो x के स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 4 और -5 ये दोनों ऐड होकर के यहाँ x का क्या मतलब है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे a इंटू बी, तो 4 इंटू माइनस का 5। यहाँ फार्मूला रख दिया हमने। तो ये हो गया 9x स्क्वायर। 4 में से 5 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इंटू 3x, तो माइनस का 3x और 4 इंटू 5 20। तो ये माइनस का 20, ये हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब ये देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ a के प्लेस पे y स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये मिला माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें y का पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या फार्मूला लगेगा, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। तो ये a और ये b, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर मिलेगा। ये जो फार्मूला है तुम्हें ये ब्रैकेट में लिखना, ठीक है ना, या साइड में इधर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या दिया है, 103 इंटू 107। तो 103 को लिख लो 100 प्लस 3 और 107 को लिख लो 100 प्लस का 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम फार्मूला फिर वही क्या, x प्लस ए और x प्लस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलता था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो x की जगह पे 100 है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3 प्लस 7 इंटू ए। एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये वाला नोट हो गया, प्लस में ए बी, प्लस में ए बी मतलब 3 इंटू 7। तो ये 100 का स्क्वायर 0000
2100 प्लस 2100 नहीं, 7 और प्लस 3 तो यहाँ पे 10 हुआ ना, तो 10 इंटू 100 तो ये 1000 हो गया, ठीक है। तो ये 1000 और ये 10,000 तो ये हो गया 11,000 के बाद प्लस में 21 तो ये 11,021 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इसका। सेकंड पार्ट देखो, इसमें 95 इंटू 96 तो 95 को लिख लो 100 माइनस 5 और 96 को लिख लो 100 माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी होता था तो -5 और -4, यहाँ पे x होता था तो 100 और प्लस में a इंटू बी तो -5 इंटू माइनस का 4 तो ये 100 का स्क्वायर तो 2 और 2 4 जीरो आ गया, माइनस का 9 इंटू 100 करोगे तो 900 और प्लस का 20 तो ये 10,000 में से 900 यानी 1000 गया तो ये 9,100 और प्लस में ये 20 बचा तो 9,120। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 100 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं और इसको 100 माइनस 4 तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16 तो 9,984 ये आंसर मिलेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 9x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस ये 6xy तो 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस में ये y स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो हमें क्या क्या मिला, पहले ये मिला a स्क्वायर और फिर ये देखो 2a इंटू बी 2ab मिला और प्लस का इधर b स्क्वायर है ही तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना हमारे पास। तो ये a के प्लेस पे हमारे पास क्या हो गया 3x और b के प्लेस पे क्या हो गया y तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। फैक्टराइज करना था तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई दो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड का। सेकंड पार्ट हमारे पास 4y स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 भी लिख सकते हैं और इस 1 को 1 का स्क्वायर तो हमें मिला a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर तो a माइनस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बना। इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में a माइनस b लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b लिख दो। तो ये इस तरह से इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये थर्ड का थर्ड पार्ट था। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पहले आइडेंटिटी है, इसको ऐसे नोट कर लो। अब इसी के बेसिस पे इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर, c का मतलब यहाँ पे 4z दिया है प्लस 2ab तो 2 इंटू x इंटू 2y 2ab प्लस 2bc मतलब 2y इंटू 4z प्लस का 2ca मतलब 4z इंटू x। अब इसके बाद देखो x का स्क्वायर 2y का मतलब हो गया 4y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 z का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz 2 4 जा 8 zx। ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखो सेम फार्मूला लगेगा, कौन सा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में है तो पहले a स्क्वायर तो यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस का y यूज होगा
-y² प्लस c² मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x इंटू माइनस का y लिखना 2bc तो माइनस का y इंटू जेड प्लस 2ca तो 2 इंटू जेड इंटू 2x। देखो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है प्लस में z का स्क्वायर ये माइनस आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 xy और ये माइनस का 2yz प्लस का 2 2 जा 4 zx। ठीक है तो ये इसका थर्ड पार्ट देखो इसमें क्या है कह रहा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर यही फार्मूला सेम यहाँ पे लगाओ तो -2x यानी a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 3y प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z। ठीक है प्लस 2ca 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। अब देखो क्या मिला यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3 3 जा 9y स्क्वायर 2 2 जा 4z स्क्वायर और यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस का 12xy और यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz यहाँ पे -2 2 जा 4 2 जा 8zx। तो ये इसका फाइनल एक्सपेंशन होगा। ये इसका थर्ड पार्ट था फोर्थ। तो ये फोर्थ पार्ट में क्या मिल गया 3a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर तो माइनस का 7b प्लस c स्क्वायर तो माइनस का c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b 2ab मिल गया इतना माइनस का प्लस 2bc तो 2b माइनस 7b इंटू माइनस का c 2bc प्लस 2ca c नेगेटिव में था और a पॉजिटिव में था। ये हो गया साइन के साथ रखना है तुम्हें तो 9a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 b का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर 2 3 जा 6 7 जा 42 ab 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 bc और यहाँ पे -2 3 जा 6 ca तो ये इसका आंसर आएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस का 2ab तो 2 इंटू -2x इंटू 5y 2ab प्लस 2bc तो 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z प्लस का 2ca तो माइनस का 3z इंटू माइनस का 2x। अब देखो -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 3 3 जा 9z का स्क्वायर माइनस का 20xy और 2 5 जा 10 3 जा 30yz माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12zx। तो ये आंसर हो गया 6 पार्ट। चलो देखो तो यहाँ पे a/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -b/2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a/4 इंटू -b/2 तो ये 2ab प्लस का 2bc मतलब माइनस का b/2 इंटू 1 प्लस 2ca c मतलब 1 और a मतलब a/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मिल गया 16 b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मिल गया 4 प्लस का 1 मिल गया ये वाले 2 से 2 कट गया माइनस का ab/4 प्लस का 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पे माइनस का b मिला
और ये 2 से 2 कट गया तो प्लस का a/2 मिला, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सबसे पहले ये देखना कि ये प्लस किस में है, x और y वाले में प्लस है, x और y वाले में प्लस है, मतलब z वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। बस इतना ध्यान रखना तुम्हें। तो z वाला निगेटिव होगा तो ये 4x का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताया अभी z वाला माइनस होगा तो z वाले को ऐसे लिखना -4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, a की वैल्यू कितनी 2x और b की वैल्यू कितनी 3y। ये देखो 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया ना। फिर प्लस का 2ca, c मतलब 3y, नहीं 2bc, तो b मतलब 3y और c का मतलब माइनस का 4z। ये देखो मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म मिल रहा होगा, देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 मिल गया, प्लस का 2ca अब आएगा, तो c की वैल्यू -4z बताया था तुम्हें और a की वैल्यू 2x है, इससे हमें थर्ड टर्म मिल गया होगा। तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c मतलब माइनस का 4z, इसका होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। या इसको तुम दो बार लिख सकते हो, तो दो बार कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस का 4z, ये आएगा फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें सबसे पहले ढूंढो प्लस किस में है, तो प्लस किस में है, y और z में, यानी x वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। x वाला निगेटिव होगा तो ये क्या है, √2x का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे माइनस में √2x का स्क्वायर। तब देखो ये वाला टर्म मिल जाएगा ना, अब हमारा काम आसान हो गया। प्लस का b स्क्वायर और ये 8 किसका स्क्वायर है, तो √8 लिखो या 2√2, देखो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो हमें 8 मिल जाता है, तो ये 8z का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या, माइनस का √2x और b के जगह पे क्या मिला है, y, 2ab मिल गया, प्लस का 2bc, b मतलब y और c मतलब क्या 2√2z प्लस 2ca। इससे देखो तुम्हें सेकंड वाला टर्म मिल जाएगा, देखो 2 2 जा 4√2yz। अब थर्ड वाला देखो 2ca, ठीक है ना, तो c की वैल्यू कितनी 2√2z और a की वैल्यू कितनी माइनस का √2x। देखो इससे लास्ट वाला मिल जाएगा, कैसे 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8zx माइनस का 8zx। तो ये मिल गया हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है माइनस √2x, तो ये a प्लस b का मतलब y प्लस c का मतलब 2√2z, इसका होल स्क्वायर मिला। और इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक ब्रैकेट में एक बार लिखो, फिर यही चीज दोबारा लिख दो, माइनस √2x प्लस वाई और प्लस का 2√2z। तो ये इसका आंसर हो गया। 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये फार्मूला लगाते हैं, तो a के जगह पे आ गया 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखो यहाँ 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x का तो क्या मिलेगा, पहले ये लिख लो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। सिंप्लीफाई करना है तो 6 8x क्यूब प्लस, अब स्क्वायर वाला लिख लो, फिर x वाला लिख लो, फिर विदाउट x वाला लिख लो, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया तुम्हारा।
सेकेंड पार्ट देखो, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या था, a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला लगाओ, a के जगह पे 2a है, माइनस बी क्यूब तो 3b का क्यूब, माइनस 3ab, a के जगह पे 2a और b के जगह पे 3b ब्रैकेट में a माइनस बी, 2a माइनस 3b। क्या मिला, 2a का क्यूब मतलब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 2 जा 6 3 जा 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ये मिल गया 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 2 जा 36a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54a और b इंटू बी स्क्वायर मिल गया। ये हो गया 6 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे 3x/2, ये तो मिल गया a का क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में क्या मिला, a प्लस b। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27, x क्यूब, 2 का नीचे क्यूब 8 हो गया प्लस का 1 और 3 3 जा 9x/2 ब्रैकेट में क्या मिला, 3x/2 प्लस का 1। अब क्या मिला, ये 27x क्यूब अपान में 8 प्लस का 1 प्लस 9 3 जा 27x का स्क्वायर और नीचे 4 प्लस का 9x/2। या 6 का फोर्थ पार्ट, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b मतलब 2i/3 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2i/3 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 2i/3। तो a क्यूब, 2 का क्यूब 8, y क्यूब और 3 का 27, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y/3 मल्टीप्लाई करो, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपान में 27 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई स्क्वायर अपान में 3। और थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर y प्लस का 4/3 xy का स्क्वायर। ये 6 का फोर्थ पार्ट हो गया। 7th का फर्स्ट पार्ट देखो, 99 का क्यूब, तो 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, तो फार्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब और माइनस का 3ab। इसमें सबसे जरूरी होता है कैलकुलेशन, कैसे तुम करते हो कितना ध्यान से, उसी पे सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं। तो माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो इसमें 100 का क्यूब, तो ये 2 2 4 और 2 6 और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और ये माइनस का 300 ब्रैकेट में क्या बचा, 100 माइनस का 1। अब ये 1 2 2 4 और ये 2 6 माइनस का 1 और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के आगे 2 और ये 2 4 जीरो आ जाएंगे और प्लस का 300। अब यहाँ कैलकुलेशन करने में देखो, सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करो, इससे फायदा क्या होगा तुम्हारा वो बताता हूं मैं। सबसे पहले ये 4 जीरो देखो इसमें दोनों जगह पे है, यहाँ पर भी 4 जीरो ये लगाओ। ठीक है, अब ये क्या बचा 3 और इधर 4 जीरो के बाद क्या बचा 100, तो 100 में से 3 गया तो ये 97 बचा, माइनस का 1 बचा था प्लस का 300। अब 300 में से माइनस 1 घटाओगे तो क्या आएगा 297। ठीक है, तो ये 297 इसमें ऐड कर दो, तो 9 7 1 2 3 4 और प्लस का 299
तो ये 9 7 और 0 2 9 9, ये इसका आंसर मिल जाएगा 9। 100 प्लस 2 का क्यूब, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 100 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। कैलकुलेशन सीखना, 100 का क्यूब तो 2 2 4 और 2 6, 0 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। तो पहले 100 में मल्टीप्लाई करो उसको, ये पहले 6 जीरो वाले ऐसे ही लिख दो, प्लस का 8 लिखो और ये 6 इंटू 00 और 00 4 जीरो और प्लस का 1200। तो इसको और इसको ऐड करो पहले, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, अब बचा 6 और इधर 100 बचा, तो 106 बचा प्लस का 1208 बचा। ठीक है, अब ये 8 लास्ट में आ गया, जीरो के नीचे जीरो, 12 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक ये 4 डिजिट कंफर्म हो गया, बचा क्या 106। तो ये हो गया तुम्हारा 102 का होल क्यूब। 998 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 1000 इंटू 2 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये 1000 का क्यूब तो 3 3 6 और ये 3, जितने जीरो उतने पावर बार लिख दो, 8 3 2 जा 6 और ये 1000। ठीक है, अंदर 1000 माइनस 2, तो ये एक के आगे 3 3 6 और ये 3 9, जीरो लिख दिया हमने, माइनस का 8 ऐसे रहने देना, ये 6 जब 3 जीरो ये है और 3 जीरो ये हो गया 6 हो गया, और 6 2 जब 12 के आगे 3 जीरो हो गया। तो सबसे पहला काम ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, पहले ये लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब बचा क्या यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या 1000, 1000 में से 6 गया तो 994। ठीक है, बचा क्या प्लस का 12000 माइनस का 8, तो प्लस का 12000 भी अब इसमें ऐड कर दो, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये 3 तो जीरो लगाओ, जब 3 हमने जीरो लगा दिया, अब इसके बाद क्या बचा 12, तो 1 2, तो ये यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब बचा क्या 0 4 9 और 9 माइनस का 8। ठीक है, तो अब ये अगर देखो इधर, तो ये क्या है 12000, तो 12000 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा 11992, 11992। बाकी इधर वाले एज इट इज 0 4 और 9 लिख दो। ये कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है, तो इससे करोगे तो गलत भी नहीं होगा और आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फैक्टराइज करना है हमें, तो ये क्यूब वाला फार्मूला है क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो 8 का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, तो a क्यूब बन गया प्लस का b क्यूब बन गया। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, a और b, तो 6 निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2 और एक a निकल चुका इसलिए a बचा, और इसमें 6 निकल गया, a निकल गया, एक b निकला तो एक b बचा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2a का होल क्यूब a क्यूब बना, ये b क्यूब बना प्लस 3 इंटू, अगर 2a इंटू बी कर दे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b मिल गया। इससे क्या मिलेगा हमें 2a प्लस b का होल क्यूब मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको 3 बार लिख दो, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, तो ये इसका आंसर मिल गया। सेकंड दिया है 8a क्यूब, तो 8a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब माइनस का b क्यूब, इन दोनों में से फिर से क्या माइनस का 6ab, तो माइनस का 6 निकला a निकला, तो एक 2 बचा और a बचा, माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ पे साइन चेंज हो गया, 6a और b बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस
बी का क्यूब माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2a इंटू बी, 3ab ऐसे लिख सकते हैं, 2a माइनस बी। फार्मूला बन गया कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये मिल गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्यूब है तो 3 बार लिख सकते हैं, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये हो गया हमारा 8 का सेकेंड पार्ट। अब 8 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 8 का थर्ड पार्ट 27 मतलब 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब माइनस ये 5a का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन है, तो 135 का एक काम करो फैक्टर कर लो। तो 135 का जब फैक्टर करोगे पहले 5 से ही काट देते हैं, 5 2 जा 10, 3 बचा 5 से बन जाता, तो ये 27 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको एक बार ऐसे लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए। फिर क्या है प्लस में 25, 2 टू 5 का 5 से इसको कट करो तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 5, तो 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर, इतना मिल गया। देखो क्या कॉमन है, तो ये 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो 2 बार 3 कॉमन है और 1 बार 5 कॉमन हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5a कॉमन आ गया। बचा क्या है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये 3 बचा ये वाला नंबर, और माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस बचेगा, 3 एक 5 बचा और एक a बचा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये a क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 3a मिल गया और ये b मिल गया, और ये 3 माइनस तो a माइनस b, तो ये बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a, 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। तो ये इसका फैक्टर मिल गया फोर्थ पार्ट। 5 पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट इसका है 64a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, तो 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इतना मिल चुका है, तो माइनस 3ab। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, फिर से वही तुम फैक्टर करना 144 का और कॉमन ले लेना, तो यहाँ से शायद 36 आ जाना चाहिए। क्यों, वो कैसे पता चल रहा है, तो तुम्हें क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखोगे अगर 3ab की वैल्यू, तो 3 इंटू 4a इंटू 3b, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 जा 36, इसका मतलब यहाँ से 36ab कॉमन आएगा। 36 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हें, 4a बचेगा और यहाँ पे माइनस 3b बचेगा। अब यहाँ से देखो ये क्या मिला, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस, इसको बनाना है 3ab, 3 इंटू 4a इंटू 3b ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब इसके बाद क्या मिलेगा हमें, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब ये 3 बार इसको लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट था एक्चुअल में, ये फिफ्थ लिखा हुआ है, बस फिफ्थ पार्ट ये है हमारा, ठीक है। ये 6 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये फिफ्थ पार्ट है। अब ये देखो 27p क्यूब, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3p का क्यूब, ये बहुत ध्यान से समझना, माइनस 1/6 का क्यूब। इन दोनों में से अगर तुम कॉमन देखोगे तो देखो ऊपर से एक p कॉमन आ रहा है और नीचे से 2, तो ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 9p माइनस, कॉमन लिया तो माइनस बचेगा और 1/2 बचेगा, क्योंकि p निकल गया और नीचे से 2, तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा। अब देखो 3p का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ किसी तरह से 3ab बनना चाहिए, तो 3 तो यहाँ है नहीं, तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/3 इंटू p/2,
ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये ऐसे ही रहने देना, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझते चलो। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे देखो 3 इंटू ये दोनों मिला करके 6, तो p/6, ठीक है। लेकिन हमें p/6 चाहिए नहीं, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, 3p चाहिए अभी भी, ठीक है। और फिर नीचे 1/6 चाहिए, तो 3ab, अब वो कैसे मिलेगा हमें, वो देखो अभी यहाँ पे देखो ये 9p है, हमें ब्रैकेट में चाहिए होता है a माइनस बी चाहिए होता था ना, तो लेकिन यहाँ b के जगह पे 1/6 चाहिए, जो कि क्या है 1/3 है, 1/2 है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/6, क्योंकि नीचे हमें 6 चाहिए था। अब ऊपर से देखो एक 3 और कॉमन आ जाएगा, तो जब एक 3 और कॉमन आ जाएगा तो 3p का स्क्वायर माइनस 1/6 का क्यूब है ये, स्क्वायर नहीं, माइनस 3 इंटू p इंटू 1/6 ऐसे लिख दो, और यहाँ से 3 कॉमन लो, और तो क्या बचा यहाँ पे 3 माइनस 1/6। अब ये a माइनस बी वाला ब्रैकेट हमें मिला। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, और ये 3 और p मिला करके 3p, 3a इंटू बी 1/6, और इसको 3p माइनस 1/6। अब फार्मूला कंप्लीट बना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया हमें। अब ये इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिख लो, 3p माइनस 1/6, फिर से 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, तो ये इसका आंसर हो गया। 9th का फर्स्ट पार्ट देखो, ये वेरीफाई करना है, तो इसमें RHS ले लो। तो RHS हमारे पास क्या है, x प्लस वाई और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, पहले x का मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y का करो, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा LHS के बराबर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें भी सेम RHS ले लो। तो RHS हमारे पास क्या है, x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y का करो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्या मिला हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो ये LHS के बराबर आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब ये 9th हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टर करना है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो 3y का होल क्यूब और प्लस में 5z का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके लिए हमें आइडेंटिटी जानना जरूरी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या था हमारे पास, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो a क्यूब, तो यानी a प्लस बी 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी मतलब 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस का 5z का स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें 3y प्लस 5z, a प्लस बी, और ये 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर, 3 5 जा 15 वाई जेड, 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले पे लगेगा, तो ये हो गया हमारा 4m
का क्यूब और माइनस 7n का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, तो 4 माइनस 7n, a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या था, a का स्क्वायर था, तो 4m का स्क्वायर प्लस ए बी था 4m इंटू 7n और प्लस का बी स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर। आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या था, ए माइनस बी, इसी फार्मूले पे ओपन किया हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, मिला लो इसको। अब यहाँ पे देखो, ये 4m माइनस का 7n और यहाँ 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट। अब 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फैक्टराइज करना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, आइडेंटिटी याद रखना तुम्हें। ये सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी है, वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आइडेंटिटी है। अब इस पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से चलो इसका, तो इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब, ए क्यूब मिल गया प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3abc। अब फार्मूले में लगाओ, यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी मिल गया। फिर a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड और इधर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। इसको वेरीफाई करना है। इसमें क्या करो, तुम RHS ले लो, RHS लेकर के सिंप्लीफाई करो। तो RHS हमारे पास क्या है वो देखो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही रहने दो। दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या मिला, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे वाले ब्रैकेट में ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर है और 2 बार जेड स्क्वायर है। इसके बाद क्या बचा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। पूरे में से 2 कॉमन आ रहा होगा तो 2 कॉमन निकालो, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किसका बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहां से प्रूफ करते हैं, x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, किसी एक को उधर भेज दो। तो x प्लस वाई इधर रखते हैं, z को उधर भेज, कोई भी भेज सकते हो। अब दोनों तरफ का होल क्यूब कर दो, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। तो क्या मिला इधर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और इधर क्या मिला, माइनस जेड का होल क्यूब। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ वाली लाइन से x प्लस वाई के जगह पे क्या है, माइनस जेड, तो जहाँ x प्लस वाई दिख रहा है वहाँ माइनस जेड पुट कर देते हैं। तो 3xy x प्लस वाई के जगह पे माइनस जेड पुट कर दिया, तो माइनस जेड क्यूब इधर रहने दो। अब क्या मिला, इसके बाद देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3xy जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो माइनस जेड क्यूब को इधर ले आओ, प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस हो गया, इस माइनस को उधर ले चलो, क्या मिला 3xy जेड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। अभी तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, क्या आइडेंटिटी बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए ऊपर स्टार्टिंग में, अगर ऐसा हुआ या नहीं जानते हो तो अब से जान लो, a प्लस बी तो क्या होगा, देन जो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना, ये कंडीशन था, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लेट करो, a इक्वल टू क्या है यहाँ पे माइनस का 12, b इक्वल टू क्या है 7 और c इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा, तो a के जगह पे क्या -12, b के जगह पे 7 और c के जगह पे 5, तो क्या मिला 0 मिला। तो अगर ऐसा हुआ देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc abc। तो अब a b c की वैल्यू रखो, a के जगह पे क्या है -12, तो -12 का क्यूब, b के जगह पे मतलब 7 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। इतनी चीज क्लियर। तो यहाँ पे 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 3 जा 36 इंटू 35, 35 इंटू 36, ये मिलेगा हमें 1260 माइनस में, ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका देखो, अब सेम पैटर्न पे है, 28 का क्यूब। अब यहाँ पे फिर लेट करो, लेट a इक्वल टू 28, b इक्वल टू माइनस का 15 एंड c इक्वल टू माइनस का 13। निकालो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, क्या मिलेगा हमें 28 माइनस 15 माइनस 13, ये हमें क्या मिला 0। जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें किसके बराबर मिलता है 3abc के बराबर मिलता है। तो a क्यूब का क्या मतलब 28 का क्यूब, b क्यूब का क्या मतलब माइनस का 15 का क्यूब, c क्यूब का मतलब माइनस का 13 क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा फिर 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू माइनस का 13। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 16,380 मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ विड्थ। लेंथ और विड्थ निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। तो इसके दो फैक्टर निकाल लें, एक लेंथ बन जाएगा एक विड्थ। तो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करो, तो यहाँ पे मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे 25 इंटू 12, 25 यानी 5 इंटू 5, 12 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, और ऐड करने पे चाहिए माइनस का 35, तो 25a स्क्वायर। तो इसके फैक्टर मिलेंगे हमें माइनस का 15 और माइनस का 20, तो ये 35 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 300 मिल जाएगा, प्लस का 12, इतना हो गया। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ से 5 और a कॉमन, 5 और a कॉमन, तो क्या बचा 5a और 3 कॉमन, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4
कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 5a, 4 कॉमन लेने के बाद 3, तो एक तो मिला तुम्हें 5a माइनस 3 और दूसरा क्या मिला 5a माइनस 4। देयरफॉर एक तो l हो गया कौन सा 5a माइनस 3, किसी एक को l लिख लो किसी एक को b, ये लेंथ मिल गया और विड्थ मिल गया हमें 5a माइनस 4, तो ये इसका आंसर हो गया। l इंटू बी एरिया होता है इसलिए। सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी एरिया है 35 इंटू 12, तो इसमें देखो क्या मिलेगा 35 इंटू 12 चाहिए, तो ये 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15, तो यहाँ से ये मिल जाएगा माइनस प्लस इसको ले लो माइनस इसको, तो ये मिल गया 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। फैक्टर देखो यहाँ पे 7 और y कॉमन ले लिया तो 5y प्लस 7 निकालने के बाद 4 बचा, यहाँ पे माइनस का 3 निकाल लिया तो 5y और प्लस का 4, तो एक तो मिल गया 5y प्लस का 4 और दूसरा मिल गया 7y माइनस का 3। तो ये हमारे पास एरिया था, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, देयरफॉर l इक्वल टू 5y प्लस 4 और b इक्वल टू 7y माइनस 3, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है l b और h, तो लेंथ विड्थ और हाइट 3 मिलेगा, तो ये v इक्वल टू हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x। पहले देखो इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है x माइनस 4, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये इसके डायमेंशन मिल गए, l इक्वल टू 3, b इक्वल टू x और h इक्वल टू x माइनस 4, ऐसे ले लेते हैं, तो l b और h ये तीनों डायमेंशन इसके मिल गए। ये 16 का फर्स्ट पार्ट था। 16 का सेकंड पार्ट, वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, तो वॉल्यूम इक्वल टू फिर से वही देखो कुछ कॉमन आ रहा है 4 और k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया, क्या बचा 3y स्क्वायर 4 2 और y 4 निकाल दिया तो 5, ठीक है ना, तो ये क्या मिला हमें 4k 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 हमें कैसे मिलेगा 5y माइनस 3y, तो ये मिल गया हमें। अब इसका फैक्टर कर देते हैं 4k और यहाँ पे क्या कॉमन है सिर्फ y कॉमन है, तो 3y प्लस 5 और माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 3y प्लस 5, क्या मिला हमें 4k और 3y प्लस 5 और दूसरे वाले में y माइनस 1, तो एक l मिल गया, एक b मिल गया और एक h मिल गया, देयरफॉर करके यहाँ पे इसको लिख दो, तो l इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 3y प्लस 5, h इक्वल टू y माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो गया l b और h। ये क्वेश्चन नंबर 16।